बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेजबान मोइन मागरे। अमरनाथ यात्रा के हवाले से सब लोग जानते हैं कि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। इस साल 2023 में अमरनाथ यात्रा 62 डेज के लिए चलने वाली है। हम इस वक्त नूनवान बेस कैंप पे मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अनंतनाग लतीफ अहमद खान है। तो इनसे कुछ खास मुद्दों पे बात होने वाली है। लतीफ साहब, आपका खैर मकदम। आप बताइए कि अगर हम पहलगाम के लोगों की बात करेंगे तो पहलगाम के लोगों का कितना हक बनता है। अगर हम टेंट के हवाले से बात करेंगे, यहाँ दीगर जितनी भी सहूलियात यहाँ पर यात्रियों को पहलगाम के लोग देते हैं, उनके लिए कैसी रिजर्वेशन रहनी चाहिए अमरनाथ यात्रा में। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और डीसी साहब तक यही बात पहुँचाना चाहता हूँ। जो पहलगाम के 9 गाँव हुए, ये हर साल हर वक्त यात्रियों के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो गणेशपोरा है, वीर सरन है, प्रॉपर पहलगाम है, आड़ो है, चंदन, ये फिसलुन है, ये जो 9 गाँव है ज्यादा काम करते हैं यात्रा में। आज ही नहीं, जब यहाँ मिलिटेंसी पिक पे थे तो इन्होंने 9 गाँवों ने यात्रियों के साथ शाना बशाना काम की। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि खासकर इन जो ये 9 गाँव है, इनको परमिशन पहले दिया जाए। यही लोग वो है जो यात्रियों के साथ 2002 में जब बर्फ गिरी है तो उस वक्त भी यही लोग यात्रियों के अपने कंधों पे उठा के बेस कैंप पहुंचाया। हर वक्त यही लोग आगे आगे होते हैं। आप बताइए कि अगर हम अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करेंगे तो अमरनाथ यात्रा के हवाले से कोई खास अपडेट आपके सामने। इस साल जो अमरनाथ यात्रा 1 से शुरू होने वाले है, ये 2 महीने के लिए रखा। इसकी नज़र जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हमारे गवर्नर साहब है, SSP साहब है, DIG है, IG है, जितने भी है, खासकर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उसकी नज़र आज इसी यात्रा पे है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी तक यही बात पहुंचाना चाहता हूँ, जो ये 9 गाँव है पहलगाम के, इनके लिए कुछ खास पैकेज दिया जाए। ये हर वक्त यात्रियों के साथ शाना बशाना 24 घंटे खड़े रहते हैं। आज आपने देखा होगा कि जो लेबर का प्रेसिडेंट है आशिक साहब, वो भी मेरे साथ शाना बशाना हर साल इस यात्रा में काम करते हैं। वो भी आज इस यात्रा पे लगे हैं। वो भी यहाँ मौजूद होते हैं 24 घंटे। उसके साथ बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि जो आशिक साहब है, जो लेबरों का चेयरमैन है, उनका भी वो ख्याल रखे। खासकर जो इस बार परमिशन निकले, मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके ये जो 9 गाँवों के लोग हैं, बहुत सारे लोग अभी भी ईद की चांद पे नजर रखते हैं। जिस तरह लोग ईद की चांद पे नजर रखते हैं, इसी तरह कुछ लोग आज उसी को देखते हैं। वो उनके परमिशन वेटिंग में है, लोग इंतजार में है। डीसी साहब आज या कल उनके वो परमिशन निकाली है जो वेटिंग में है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे डीसी यहाँ पे रहे, मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, आप एक ईमानदार डीसी है। जो खास कर ये 9 गाँव है, ये 6 महीने इसी यात्रा पे कमाते हैं। 6 महीने यहाँ बर्फ रहते हैं, 6 महीने पहलगाम के 9 गाँव काम करते हैं। उनका रोजी रोटी इसी पे चलते हैं। पहलगाम के लोग वो लोग हैं, जब पिछले बार एक्सीडेंट हुआ यहाँ गाड़ी से नीचे, सबसे पहले वहाँ पहलगाम के जो ड्राइवर है, टैक्सी स्टैंड 1 या 2 या पहलगाम के जितने भी लोग हैं, खासकर जो आशिक साहब लेबर का जो इनकी लेबर है, वो पहले वहाँ पे पहुंचे हैं। उसके बाद हम भी पहुंचे। पहले मैं पहलगाम के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, ये सबसे पहले वहाँ पहुंचे। जब वो ITBP की एक बस गहरी खै में गई तो कश्मीरी लोगों ने उनको कंधे पे उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, थाने में पहुंचाया। और खासकर मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन SSP अनंतनाग का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पिछले साल भी यहाँ ईमानदारी से काम की, आज भी वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उसने आज से पहले 2 महीने 1.5 महीने खुद वो जाते हैं नूनवान, चंदनवाड़ी, गुफा, जहाँ जहाँ स्टाफ है, SSP साहब खुद इनकी निगरानी और DIG साहब खुद निगरानी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि आपने आज नूनवान बेस कैंप का जायजा लिया, आप अपने काम के हवाले से बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको कौन सा काम दिया, कहां से आपको देखना है अमरनाथ यात्रा को, और इस नूनवान बेस कैंप के हवाले से डिपार्टमेंट ने कैसा काम किया है। मैं आपकी वसादत से जो मुझे पार्टी ने काम दिया, जो हमारी एक्स MLC सोफी साहब UT के वाइस प्रेसिडेंट है, जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जो सोफी साहब है, उसका यही परम रहा कि जो हमारे श्रद्धालु, ये हमारे भाई है, तो जिस तरह हमारे हाजी साहब हज में जाते हैं, वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारी हाजियों को वेलकम के लिए एयरपोर्ट पर होते हैं, तो उसी तरह जो मुझे पार्टी ने काम दी,
जो हमारे रविंदर रैना जी यूटी के वाइस प्रेसिडेंट, अशोक गोल जनरल सेक्रेटरी, बहुत सारे, खासकर सोफी साहब, रफीक साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नजीर अहमद कनाई, जो मुझे 25 साल से पार्टी ने काम दी, खासकर सोफी साहब ने जो काम दी, मेरे साथ सोफी साहब 10-20 लोगों को देते हैं। हम नून बेस कैंप में भी होते हैं, चंदनवाड़ी में भी होते हैं, शीशनाग में भी, पंचतरनी में। जब भी कोई आफत आती है नागहानी, उस वक्त भी हम यात्रियों के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, चाहे खून की जरूरत हो, चाहे किसी को शीज नहीं होती है, लाठी नहीं होती है, जो हमसे हो सकता है हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं। तो आज जो मुझे काम दिया है, आज हम 20-30 लोग उन्होंने चुने हैं जो हम यात्रियों के लिए मदद के लिए 24 घंटे खड़ा रहेंगे। और खासकर जो जब से मुझे प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी ने लेबरों का जिम्मेदारी दी पूरे साउथ कश्मीर का, मेरे साथ आशिक साहब जो लेबर कमीशन का चेयरमैन है, ये मेरे साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं। इनको भी मैंने इस बार रिक्वेस्ट किया कि हम यात्रियों के लिए वेलकम करने के लिए तैयार है। अगर यात्रियों को कोई दिक्कत हो, हमसे वो रब्ता करे, हम उनको मदद करने के लिए तैयार है। और जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट है, चाहे पीडी हो, पीएचई हो, हेल्थ हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, सारे इस पे लगे हैं। मैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूं। तो आपने देख लिया कि हमारे साथी लतीफ अहमद खान जो कि भारतीय जनता पार्टी के या वाइस प्रेसिडेंट है अनंतनाग के, तो आपने खुद देख लिया, खुद सुन लिया कि क्या इनका कहना है। इनका यही रोल है अमरनाथ यात्रा में कि अगर कहीं पर भी कोई भी कैजुअलिटी पेश आती है, नुनवन बेस कैंप से लेकर चंदनवाड़ी हो या शेषनाग हो या होली केव हो, वहां तक इनको अच्छी तरह से देखना। अगर कोई भी नागानी आफत आ जाती है तो इनका ये रोल रहता है कि किस तरह से हम कैजुअलिटीज को कम करें, कि ज्यादा से ज्यादा हम जाने बचा सके। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आपका कहना होगा यहाँ की आवाम के लिए और क्या आपका रोल है अमरनाथ यात्रा में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं कहना चाहता हूँ, हम यहाँ नुनवन बेस कैंप में आए हैं थोड़ा सा जांच लेने के लिए, क्योंकि यहाँ यात्री लोगों को यहाँ पर आना है, वो हमारे मेहमान है, वो हमेशा यहाँ पर इज्जत के साथ रहने चाहिए और कंफर्टेबल रहने चाहिए। तो इस वजह से हम आज यहाँ पर चेकिंग के लिए आए थे लतीफ खान साहब के साथ, जो पार्टी के सीनियर लीडर है, और इसका उन्होंने अपना फर्ज समझकर यहाँ पर हर किसी डिपार्टमेंट की अथॉरिटी को आगाह किया है कि यहाँ पर हर चीज़ की पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। और हमारा भी इसमें खासकर लेबर का 80% रोल रहता है। और हमारी हमेशा कोशिश यही रही है पुराने ज़माने से ही कि हम यात्रा लोगों की सेवा करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। उनका जो धर्म है उनको पूजा कराना होता है, तो वो हम जिम्मेदारी यहाँ से नुनवन से लेकर पूरी गुफा तक लेते हैं। सबसे पहले हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरह की एकोमोडेशन रखे। और हमारी सिर्फ इतनी राय होती है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि हम सालों से इस काम के साथ जुड़े रहते हैं, हमें पता होता है कि कैसे कहाँ पर क्या होना चाहिए। और इसलिए डीसी साहब जो फखरुद्दीन हमीद साहब है या एडिशनल डीसी साहब है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत अच्छा तरीका अपनाया था। और लेकिन एक साल भी हम नहीं भूलेंगे, जिस साल प्रवीण सिंगला साहब यहाँ पर बैठा था, उन्होंने यात्रा का जिस तरह का जायजा लिया है और हर बात का उन्होंने खुद डिस्कस किया था, तो उसके लिए उसको आज इतना दूर होकर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे अफसर को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ से हमारी जिम्मेदारी बनती है, एज ए प्रेसिडेंट मैं कहना चाहता हूँ लेबर का, कि हम यहाँ पर लेबर लोग, ये यात्रा लोगों की तो खिदमत करते ही आए हैं। और लेबर लोग जो जितने भी काम करते हैं यात्रा लोगों के साथ, चाहे टेंट वाला हो, घोड़ा हो, पिट्ठू हो या पालकी हो, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि कश्मीर हमेशा हॉस्पिटलिटी में नंबर 1 पर रहा है दुनिया में, तो और इस मिसाल को हमें उम्र भर के लिए कायम रखनी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो रेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर तय की है, कोई भी एक मजदूर या टेंट वाला हो या कोई भी घोड़ा, पिट्ठू, पालकी वगैरह एक भी रुपया आगे ज्यादा नहीं लेगा, क्योंकि वो कानून के खिलाफ होता है। हाँ, अलग बात होती है कि हमें पता है यात्रा लोग खुश होकर किसी को भी कोई बख्शिश देता है, वो अलग बात है, वही हमारा काम है, क्योंकि हमें हॉस्पिटलिटी के जरिए ही उन सबका दिल जीतना है। उम्र भर के लिए हम काम करते आए हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। और हमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ही पूरा सपोर्ट रहना चाहिए, हिंदुस्तान की यात्रियों को कभी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे लेबर कमीशन के यहाँ के प्रेसिडेंट आशिक साहब। तो इनका भी यही मानना है कि अमरनाथ यात्रा को सक्सेसफुल बनाने में यहाँ के लोग कलीदी रोल अदा करते हैं। तो अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग हो या एसएसपी अनंतनाग हो, सबका यही रोल है, सबका यही मानना है कि किस तरह से हम अमरनाथ यात्रा को सक्सेसफुल बनाएं। खास बात यह है कि यहाँ के जो लोकल्स है उनका ये रोल रहता है हमेशा कि अगर हम इस यात्रा में अपना रोल नहीं निभाएंगे, अगर हम इसमें हम अपना हाथ नहीं बटाएंगे, तो कहीं ना कहीं पर अपने आप को अनसक्सेसफुल पाते हैं।
तो यहाँ के लोगों के लिए खास मैसेज यही रहेगी कि अमरनाथ यात्री के साथ खास व्यवहार रहना, अच्छा व्यवहार रहना चाहिए। और कभी भी कोई भी जिस तरह से पिछले कई सालों कई दहाइयों से यहाँ पर लोगों की मिसाल दी जाती है कि वो अमरनाथ यात्रा को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करते हैं, उसी तरह भी इस साल भी होना चाहिए। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.